हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने क्लास 11 का बुक से लिया हूँ और ये चैप्टर्स का नाम है द स्ट्रेट लाइन। नाउ सी द क्वेश्चन। द एक्यूट एंगल बिटवीन द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज क्या होगा ना। क्वेश्चंस में क्या बोला है उसके हिसाब से मैं पहले ड्राइंग से आपको समझाता हूँ। देखिए क्या बोलता है, एक्यूट एंगल राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोल रहा है। तो पहला चीज़ है कि मैं एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूँ। ये समझ लीजिए, ये मेरा ए बी सी एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें क्या है बी सी इज इक्वल टू ए सी। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है। अब हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसे एक्यूट एंगल से हम मीडियन ड्रॉ करते हैं। तो दोनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका हमको एंगल्स बताना है। ठीक है, तो आज क्या गिवन है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, यही है। तो मान लीजिए हम क्या मानते हैं, इसका ओरिजिन ये 0 0 मान सकते हैं, यस या नो। तो ये यहाँ से बी सी का डिस्टेंस ए मानते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, ए हो गया और 0 हो गया। और बी सी इक्वल टू ए बी है तो इसका भी डिस्टेंस कितना ए मानेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा 0 और ए। इसका निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में है, अब ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो एंगल बी मेरा 90 डिग्री है। तो एंगल सी और एंगल ए क्या है, दिस आर एक्यूट एंगल। तो हम क्या एक्यूट एंगल से हम मीडियन ड्रॉ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एंगल सी से एक मीडियन ड्रॉ करें किए और ए डी से एक मीडियन ड्रॉ किए। तो ये ए डी इज़ द मीडियन एंड सी इज़ आल्सो द मीडियन विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम एंगल ए एंड एंगल सी। अब देखिए ये दोनों मीडियंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब दोनों जो मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहा था यहाँ पे क्या बोलता है, वो भी क्या एक्यूट एंगल बनाता है। मान लीजिए ये में थीटा है तो ये क्या हो गया, दिस एंगल 180 माइनस थीटा, तो ये तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। और ये थीटा है तो दिस इज आल्सो अ थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल रहा है। तो हमको थीटा का वैल्यू निकालना है कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एंगल थीटा। तो ये आपका दिया हुआ है। तो ये देखिए जब डी मीडियंस है तो मीडियंस का क्या प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी साइड्स को वो इक्वली डिवाइड करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ए है तो इसका आधा कितना हो गया मेरा a/2, 0 डी का कोऑर्डिनेट। उसी तरह ई का कोऑर्डिनेट्स मेरा क्या हो गया 0 a/2 लिख सकते हैं। तो हम पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल्स क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है पहले उसको हम लिखते हैं। तो देखिए बी का कोऑर्डिनेट्स मेरा क्या हो गया 0 0। उसी तरह मेरा डी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया a/2, 0। उसी तरह सी का कोऑर्डिनेट्स मेरा क्या हो गया a, 0। उसी तरह ई का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया मेरा 0, a/2। और ए का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया मेरा 0 और ए। ठीक है, ये आप मेरा कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में कि एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या है फॉर्मूला, एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, यस या नो। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू m1 मतलब स्लोप m1 माइनस m2 मतलब स्लोप ऑफ लाइन m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। ये हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि कि एंगल बिटवीन टू लाइंस का ये है। तो अब यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे क्या है कि ए डी एक मीडियंस है और सी मीडियंस है, मतलब ए डी एक लाइन है और सी लाइन है। तो हम इसका क्या स्लोप निकाल सकते हैं ए डी और सी का स्लोप। तो स्लोप ऑफ हम निकालते हैं कि स्लोप ऑफ
ए डी को क्या मान लेते हैं, दैट इज m1 मानते हैं। स्लोप ऑफ ए क्या होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये आपको पता है। तो देखिए ए डी मतलब क्या आ गया, ए डी यहाँ पे देखिए ए डी, तो ए डी मतलब स्लोप y2 मतलब 0 माइनस ए हो गया, 0 माइनस ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 माइनस ए बाय a2 माइनस 0, a2 माइनस 0। अब इसको इक्वेट करेंगे क्या हो गया माइनस ए बाय 2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, तो m1 का वैल्यू कितना हो गया मेरा -2 हो गया। उसी तरह स्लोप ऑफ क्या हो गया बी ना, स्लोप ऑफ मेरा क्या है सॉरी सी, स्लोप ऑफ सी निकालते हैं सी ई, तो इसको हम क्या करते हैं m2 मान लेते हैं। तो इसको भी इसी तरह लिखते हैं y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यस या नो। तो y2 कितना हो गया y2 सी, तो y2 दैट इज a बाई टू माइनस 0 बाय 0 माइनस a बाई 2, और इक्वल टू ए माइनस, देखिए सी का वैल्यू कितना होगा, देखिए सी का वैल्यू 0 माइनस a2 सॉरी y2 a2 माइनस a1 बाय 0 माइनस a, 0 माइनस a, ठीक है। तो हम क्या आ गया सी m2 का वैल्यू कितना हो गया a/2 और माइनस a, तो माइनस ए, तो ये कैंसिल हो गया, तो मेरा कितना बचा दैट इज -2। तो स्लोप सी दैट इज m2 इक्वल टू -2 आ गया। अब क्या करते हैं ना, पुट द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है tan थीटा इज इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना हो गया -2 और m2 का वैल्यू कितना हो गया m1 का वैल्यू सॉरी ये 1/2 हो गया, तो m1 का वैल्यू -2 हो गया और m2 का वैल्यू कितना हो गया माइनस प्लस 1/2 लिखेंगे, यस या नो, और बाय 1 प्लस m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू -2 इंटू -1/2, यही है इसका मॉड। देखिए tan थीटा इज इक्वल कितना हो गया -2 4 प्लस 1/2 बाय 1 प्लस 1, इतना लिखेंगे। इसका क्या करेंगे मॉड करेंगे, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया -3/2 इंटू 2 लिखेंगे इसका मॉड। तो मेरा tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया दैट इज़ -3/4 हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 3/4, ये लिखेंगे। अब देखिए आपने ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ा है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो मतलब 3 ये हो गया या बेस 4 हो गया, तो हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h इक्वल टू क्या होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो कितना हो गया 9 प्लस 16 का रूट ओवर, दैट इज़ क्या हो गया 25 का रूट ओवर, दैट इज़ इक्वल टू 5। तो मेरा h का वैल्यू कितना हो गया ये, दैट इज़ इक्वल टू 5। उसी तरह क्या लें कॉस थीटा इक्वल टू, क्योंकि हमारा ऑप्शंस में दिया है कि कॉस के फंक्शंस में, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 5, दैट इज थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स 4/5। सो दिस इज द एंगल्स बिटवीन द टू मीडियंस, that is equal to cos inverse 4/5. So this is the solution of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.